Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Respiration in Plants, and in today's session we are going to discuss the question number 7. So the question is, distinguish between the following: A. Aerobic respiration and anaerobic respiration, B. Glycolysis and fermentation, C. ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बेटा इस क्वेश्चन में ए पार्ट में आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है, बी पार्ट में ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन में डिफरेंस बताना है, और सी पार्ट में ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में डिफरेंस बताना है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ए पार्ट में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक वो होता है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर उसकी कमी में, उसकी लैक में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बेटा एंड प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 एंड H2O, और एरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हाई अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो आंसर नंबर 7 ए पार्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस और lack of oxygen. Aerobic respiration, it is the complete breakdown of the respiratory substrate, and aerobic respiration, it is the incomplete breakdown of the respiratory substrate. Aerobic respiration end products are CO2 and H2O. Anaerobic respiration end products are ethanol in alcoholic fermentation and lactic acid in lactic acid fermentation. Aerobic respiration, it occurs in the cytoplasm and mitochondria. Anaerobic respiration, it occurs in the cytoplasm. Aerobic respiration produces large amount of energy and anaerobic respiration produces small amount of energy. Clear? Then B part में हमें glycolysis और fermentation में difference बताना है। तो glycolysis बेटा aerobic और anaerobic दोनों organisms में होता है, क्योंकि ये aerobic और anaerobic respiration दोनों का ही first common step है। Then fermentation सिर्फ anaerobic organisms में होता है। glycolysis में end product होता है pyruvic acid, और fermentation में lactic acid और इथेनॉल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस टॉक्सिक नहीं होता सेल के लिए, पर फर्मेंटेशन टॉक्सिक हो सकता है। सो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, फर्मेंटेशन अकर्स ओनली इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। ग्लाइकोलिसिस एंड प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। ग्लाइकोलिसिस इट इज नॉट टॉक्सिक, फर्मेंटेशन इट कैन बी टॉक्सिक फॉर द सेल। देन सी पार्ट में बेटा ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में डिफरेंस बताना था। सिट्रिक एसिड साइकिल को बेटा क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में डिफरेंस हमने इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया था, तो उसको जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।